अगर आपको लगता है कि 2 जून का यह मंगलवार एक साधारण दिन है तो अपनी आंखों से इस भ्रम का पर्दा अभी हटा लीजिए, क्योंकि भक्तों 2 जून मंगलवार की ये रात साधारण नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील होने वाली है। क्योंकि इस दिन रात ठीक 10:06 तक आकाश मंडल में सक्रिय रहेगा वो सबसे उग्र और भारी नक्षत्र गंडमूल मूल नक्षत्र, जिसे देखकर प्राचीन संत और ऋषि भी गहरी चिंता में डूब जाते थे। लेकिन ठहरिए, सबसे डराने वाली बात ये नहीं है, सबसे डराने वाली बात ये है कि इस नक्षत्र का असर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि आपके मन, आपकी सोच और आपके फैसलों पर भी पड़ता है। हो सकता है आज आप जो फैसला लेने जा रहे हैं वो आपका अपना नहीं बल्कि इसी उग्र समय का असर हो। अगर आप भी इसे एक सामान्य मंगलवार समझकर सोने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इस समय के भीतर की गई एक छोटी सी अनजानी भूल और अगर इसी समय आपने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक जा सकता है। भक्तों जरा सोचिए, 2 जून की इस रात में आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो इसे इतना गंभीर बना देता है? क्या ये केवल तारों की चाल है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा अदृश्य असर काम कर रहा है जो इंसान के भाग्य तक को बदल सकता है? संतों की गिनती के अनुसार जैसे ही घड़ी की सुयन रात 10:06 की ओर बढ़ेंगी वैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन पल भर के लिए बदलने लगता है और यही वो समय होता है जहां मनुष्य सबसे ज़्यादा चूक करता है। घड़ी की हर टिक टिक के साथ आप उस पल के और करीब जा रहे हैं जहां एक छोटा सा गलत कदम आने वाले समय में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। भक्तों, अभी तक आपने जो सुना वो सिर्फ इस रात का बाहरी सच था, लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वही तय करेगी कि आप इस समय से सुरक्षित निकलेंगे या अनजाने में खुद को मुश्किल में डाल देंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2 जून की इस रात में सबसे बड़ी गलती कोई बड़ा पाप नहीं होती बल्कि एक छोटी सी आदत होती है जिसे लोग हर बार दोहराते हैं और वही उनके लिए सबसे भारी पड़ जाती है। भक्तों, इस समय में सबसे खतरनाक चीज क्या है जानते हैं? लापरवाही। हाँ, जैसे ही रात गहराती है लोग अपने फोन में लग जाते हैं, बेकार की बातें करते हैं या बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो जाती है। लेकिन ठहरिए, जो बात मैं अब बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को पता है। इस उग्र नक्षत्र के समय मनुष्य का मन स्थिर नहीं रहता, छोटी छोटी बातें भी बड़े फैसले बन जाती हैं और कई बार इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जिनका असर सालों तक रहता है। भक्तों, याद रखिए, इस समय में लिया गया गलत फैसला सिर्फ एक गलती नहीं होता, वो एक सिलसिले की शुरुआत बन जाता है जिसके बाद समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात, इंसान को ये एहसास भी नहीं होता कि गलती कब हुई। इसलिए अगर आप इस रात को सुरक्षित निकालना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखिए। कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, किसी से बहस या विवाद से दूर रहिए और अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन भक्तों, यही पूरा सच नहीं है, क्योंकि इस समय में सिर्फ बचाव ही नहीं बल्कि एक ऐसा उपाय भी है जो इस नकारात्मक असर को आपके लिए सकारात्मक बना सकता है। और यही वो अगला रहस्य है जिसे जानने के बाद आप इस समय को डरने के बजाय अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, अभी तक आपने उस खतरे को समझ लिया है जो 2 जून की इस रात में छुपा हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है उस उपाय को जानने का जो इस पूरे असर को आपके पक्ष में बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कोई कठिन साधना नहीं है बल्कि एक सरल लेकिन बहुत असरदार तरीका है जिसे अगर आपने सही समय पर कर लिया तो आप इस उग्र नक्षत्र के असर से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रात 10:06 से पहले अपने मन को शांत करना है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने विचारों से होता है। इसलिए किसी भी तरह का बड़ा फैसला लेने से खुद को रोकिए और कुछ पल के लिए गहरी सांस लेकर अपने मन को स्थिर कीजिए। इसके बाद एक छोटा सा दीपक अपने घर के शांत स्थान पर जलाइए और मन ही मन भगवान शिव या अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, क्योंकि इस समय सकारात्मक ऊर्जा को जगाना सबसे जरूरी होता है।
अब एक और जरूरी बात ध्यान रखिए, इस समय में अकेले नकारात्मक सोच में डूबना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप किसी सकारात्मक काम में लगे रहें, जैसे मंत्र जाप या भजन सुनना, क्योंकि जब आपका मन स्थिर रहेगा तभी ये उग्र समय आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। भक्तों, यदि संभव हो तो इस समय एक लोटा जल लेकर आकाश की ओर देखकर अपने पूर्वजों और देव शक्तियों को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि यही वह पल होता है जब आपकी प्रार्थना सबसे तेजी से सुनी जाती है। लेकिन याद रखिए, इस पूरे उपाय का सबसे जरूरी हिस्सा आपका भाव है। यदि आपने ये सब केवल डर के कारण किया तो इसका असर सीमित रहेगा, लेकिन यदि आपने इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया तो मैं ही छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन भक्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई लोग ये सब करने के बाद भी वही गलती कर देते हैं, जो उनके सारे प्रयासों को अधूरा छोड़ देती है। और यही वह अंतिम रहस्य है जिसे जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलती कर रहे हों जो आपके जीवन में रुकावटों को बार बार वापस ले आती है। भक्तों, अभी तक आपने इस उग्र नक्षत्र के असर और उससे बचने के उपाय को समझ लिया है, लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वही इस पूरी रात का असली रहस्य खोलने वाली है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र का असर सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई बार उसका असर घंटों नहीं बल्कि दिनों तक बना रहता है। भक्तों, मूल नक्षत्र को शास्त्रों में जड़ हिलाने वाला नक्षत्र कहा गया है, यानी यह सिर्फ ऊपर ऊपर बदलाव नहीं लाता बल्कि सीधे जीवन की नींव पर असर डालता है। और यही कारण है कि इस समय में की गई छोटी सी गलती भी बड़े नतीजे में बदल सकती है। लेकिन ठहरिए, सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? इस समय में लिया गया फैसला आपको उस रास्ते पर धकेल सकता है जहां से वापस आना आसान नहीं होता। भक्तों, कई बार आपने देखा होगा कि अचानक किसी का बर्ताव बदल जाता है, बिना वजह गुस्सा, बिना वजह डर या बिना सोचे समझे कदम। शास्त्र कहते हैं ऐसे समय में मनुष्य अपने वश में पूरी तरह नहीं रहता, और यहीं छुपा है सबसे बड़ा खतरा। गलत फैसला इन गलत समय मिलकर बड़ा नुकसान बन जाते हैं। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वह ये है कि इस नक्षत्र के खत्म होने से ठीक पहले, यानी रात 10:06 से पहले का समय सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। और अगर इसी समय आपने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक जा सकता है। इसलिए भक्तों, इस समय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रात नहीं बल्कि एक परीक्षा का समय है। लेकिन अब सवाल ये है, ये समय को वहाँ बरती का कि क्या इस असर को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है या फिर इसे अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। भक्तों, यही वह अंतिम रहस्य है जिसे जानने के बाद आप इस उग्र समय से डरेंगे नहीं बल्कि इसे अपने लिए एक मौका बना सकते हैं। भक्तों, अभी तक आपने इस उग्र समय का असर, उससे बचने के उपाय और उसके पीछे छुपे रहस्य को समझ लिया है। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक और सबसे सच्चा हिस्सा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह बात है जहां से यह तय होता है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक बड़ा बदलाव क्यों आ जाता है, जबकि कुछ लोग वही के वही रह जाते हैं। भक्तों, आपने भी देखा होगा कि एक ही समय में दो लोग एक जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अचानक सफलता की ओर बढ़ने लगता है और दूसरा लगातार संघर्ष में फंसा रहता है। क्या यह केवल मेहनत का फर्क है या इसके पीछे कोई और गहरा नियम काम कर रहा है? शास्त्रों के अनुसार यह केवल कर्म का नहीं बल्कि समय और चेतना के मेल का नतीजा होता है। और गंडमूल जैसे उग्र नक्षत्र के समय यह असर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर नहीं होती बल्कि तेज रफ्तार से बदल रही होती है। और जो व्यक्ति इस बदलाव के साथ खुद को संभाल लेता है वो इस समय को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। लेकिन जो व्यक्ति डर, गुस्से या भ्रम में फंस जाता है वही इस ऊर्जा के उल्टे रास्ते पर बहने लगता है और यहीं से उसके जीवन में रुकावटें शुरू हो जाती हैं। भक्तों, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये समय आपको नुकसान देने नहीं आता
बल्कि आपको परखने आता है। ये एक तरह की परीक्षा होती है जिसमें ये देखा जाता है कि आप अपने मन पर कितना काबू रखते हैं, लेकिन बढ़ती तरह देने बने, क्योंकि इस समय बाहरी दुनिया से ज़्यादा अंदर की स्थिति मायने रखती है। अगर आपका मन स्थिर है तो मैं ही उग्र समय आपके लिए मौका बन सकता है, लेकिन अगर आपका मन डगमगा गया तो यही समय आपको पीछे ढकेल सकता है। और यही कारण है कि कई बार बिना किसी साफ कारण के भी जीवन का रास्ता बदल जाता है, क्योंकि फैसला छोटा होता है लेकिन उसका समय बहुत बड़ा होता है। इसलिए भक्तों, अब समझ लीजिए कि ये सब केवल इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बारीक नियम है जो हर बार काम करता है। और जो इसे समझ लेता है वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से मोड़ना सीख जाता है। लेकिन अभी भी एक आखिरी कदम बाकी है, क्योंकि केवल यह समझ लेना ही काफ़ी नहीं है। जब तक आप इस ज्ञान को सही तरीके से अपने जीवन में लागू नहीं करते, तब तक इसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता। और यही वह अंतिम चरण है जहां बहुत से लोग फिर से चूक जाते हैं और वही गलती दोहराते हैं जो उन्हें बार बार उसी स्थिति में वापस ले आती है। इसलिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले और अंतिम भाग में आप जानेंगे कि इस पूरी शक्ति को अपने काबू में कैसे लाया जाए और इस समय को अपने जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बनाया जाए। भक्तों, अभी तक आपने इस उग्र नक्षत्र के रहस्य, उसके असर और उससे जुड़े नियम को समझ लिया है, लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वही आपको अंदर तक हिला सकती है, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो आपके जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उन इशारों की बात करने जा रहे हैं जो ये बताते हैं कि ये नक्षत्र आपके जीवन पर असर डाल रहा है। भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी बड़ी वजह के आपका मन अचानक बेचैन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, या फिर रात के समय एक अजीब सा डर आपको घेर लेता है? कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई काम पूरी मेहनत से करते हैं, लेकिन आखिरी समय पर वो किसी न किसी कारण रुक जाता है, या फिर अचानक ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। अगर यह सब आपके साथ हो रहा है तो इसे केवल इत्तेफाक मत समझिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसे समय में गंडमूल नक्षत्र की ऊर्जा आपके मानसिक संतुलन पर असर डालने लगती है, और यही कारण है कि व्यक्ति अपने ही फैसलों पर काबू खोने लगता है। भक्तों, एक और इशारा बहुत जरूरी है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, वह है नींद का टूटना या बार बार जागना। क्योंकि जब ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर होती है तो उसका असर सबसे पहले आपके मन और नींद पर पड़ता है, और यहीं से असंतुलन शुरू होता है। इसके अलावा घर के माहौल में अचानक तनाव बढ़ना, बिना वजह बहस होना या छोटी बातों का बड़ा झगड़ा बन जाना भी इसी असर का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक इशारा ये है कि व्यक्ति को ये सब सामान्य लगने लगता है और वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यही वो स्थिति होती है जहाँ से नुकसान शुरू होता है, क्योंकि जब तक आप समस्या को पहचानते नहीं तब तक उसका उपाय भी नहीं कर सकते। इसीलिए भक्तों, इन इशारों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपको पहले से चेतावनी दे रहे होते हैं कि समय सामान्य नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये इशारा आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो क्या अभी भी कुछ बदला जा सकता है या फिर बहुत देर हो चुकी है? भक्तों, यही वह मोड़ है जहां से कहानी अपने सबसे जरूरी अंतिम चरण में कदम रखती है, क्योंकि अगले भाग में आप जानेंगे कि इस पूरे असर को कैसे अपने काबू में लाया जाए और कैसे इस उग्र समय को अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका बनाया जाए। भक्तों, अभी तक आपने इस उग्र नक्षत्र के इशारों को समझ लिया है और यह भी जान लिया है कि यह समय आपके मन और आपके फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वही इस पूरे रहस्य की जड़ है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह छुपा हुआ नियम है जिसे समझने के बाद आप कभी भी ऐसे समय के शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि उसे अपने काबू में लेना सीख जाएंगे। भक्तों, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना, हर बदलाव एक तय नियम के अनुसार होता है, और गंडमूल नक्षत्र भी उसी नियम का हिस्सा है। शास्त्रों में इसे इत्तेफाक नहीं बल्कि ऊर्जा का बदलाव काल कहा गया है।
यानी एक ऐसी स्थिति जहां पुरानी ऊर्जा खत्म हो रही होती है और नई ऊर्जा जन्म ले रही होती है, और इसी बदलाव के समय सबसे ज़्यादा अस्थिरता पैदा होती है। यही कारण है कि इस समय मनुष्य के विचार, भावनाएं और फैसले सबसे ज़्यादा डगमगाते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे बड़ा बदलाव भी मुमकिन होता है, क्योंकि जब पुरानी चीज़ें टूटती हैं तभी नई चीज़ें बनती हैं। भक्तों, अब समझिए, सबसे गहरी बात यह है कि यह नक्षत्र आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आता, बल्कि यह आपके जीवन से उन चीज़ों को हटाने आता है जो अब आपके लिए सही नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उस बदलाव का विरोध करते हैं, हम डर जाते हैं, हम उसे गलत समझ लेते हैं और उसी डर में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सच में हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर हम दोष समय या नक्षत्र को देने लगते हैं, जबकि असल में गलती हमारी प्रतिक्रिया की होती है। यही कारण है कि एक ही समय किसी के लिए विनाश बन जाता है और किसी के लिए नई शुरुआत, क्योंकि फर्क केवल परिस्थिति का नहीं बल्कि उस परिस्थिति के प्रति आपके बर्ताव का होता है। भक्तों, अब ये बात अपने मन में बैठा लीजिए कि इस समय सबसे बड़ा हथियार कोई उपाय नहीं बल्कि आपका काबू है। अगर आप अपने विचारों को स्थिर रख पाए, अपने फैसलों को शांत रख पाए, तो यही उग्र समय आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर आप बहक गए तो यही समय आपको पीछे भी धकेल सकता है। इसलिए अब समय आ गया है अंतिम सत्य को जानने का, क्योंकि केवल ये समझ लेना ही काफ़ी नहीं है। जब तक आप इसे अपने जीवन में सही तरीके से लागू नहीं करते, तब तक इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। और अगले अंतिम भाग में आप जानेंगे कि इस पूरे समय को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए और कैसे इस उग्र नक्षत्र को अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका बनाया जाए। भक्तों, अभी तक आपने इस उग्र समय का रहस्य, उसके इशारे और उसके पीछे छुपे गहरे नियम को समझ लिया है। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वही इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि अब हम उस शक्ति की बात करने जा रहे हैं जिससे आप इस पूरे समय को अपने काबू में ला सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह चरण है जहां से आपका डर खत्म होता है और आपका काबू शुरू होता है। भक्तों, सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वह यह है कि इस समय से बचना नहीं है बल्कि इसे साधना है, क्योंकि जो समय जितना उग्र होता है वही उतना शक्तिशाली भी होता है। और अगर आपने इसे सही तरीके से पकड़ लिया तो यही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब सबसे पहला कदम है अपने मन को स्थिर करना। जब भी आपको लगे कि आपके अंदर बेचैनी बढ़ रही है या बिना कारण गुस्सा आ रहा है, तो तुरंत रुक जाइए। कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे आप इस अस्थिर ऊर्जा को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। दूसरा कदम है अपने शब्दों पर काबू। इस समय में कही गई एक गलत बात बड़ा विवाद बन सकती है, इसलिए जितना हो सके कम बोलिए और सोच समझकर बोलिए, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और इस समय वह कई गुना असर डालते हैं। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम है फैसलों को टालना। अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उसे इस समय के बाद के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इस उग्र ऊर्जा में लिया गया फैसला अक्सर संतुलित नहीं होता और बाद में पछतावा देता है। भक्तों, अब आता है सबसे शक्तिशाली उपाय जो इस पूरे समय को आपके पक्ष में मोड़ सकता है, और वह है मंत्र शक्ति। अगर आप इस समय जय नमः शिवाय या जय नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं तो यह आपके मन और आपके चारों ओर की ऊर्जा को स्थिर करता है, जिससे आप इस उग्र असर से सुरक्षित रहते हैं। इसके साथ ही यदि संभव हो तो एक दीपक जलाकर कुछ पल शांत बैठें, क्योंकि दीपक की लौ केवल उजाला नहीं देती बल्कि वह आपके आसपास की नकारात्मकता को भी खत्म करती है। भक्तों, याद रखिए, ये सभी उपाय कठिन नहीं हैं, लेकिन इनकी शक्ति बहुत गहरी है, और यदि आपने इन्हें सही भावना के साथ कर लिया तो यही समय जो दूसरों के लिए कठिन बन रहा है वही आपके लिए एक मौका बन जाएगा। लेकिन अभी भी एक अंतिम सत्य बाकी है, क्योंकि ये सब जानने के बाद भी सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका विश्वास और आपका नज़रिया। और अगले अंतिम भाग में आप जानेंगे कि कैसे यही विश्वास आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। भक्तों,
अब तक आपने इस पूरी रहस्यमयी कहानी के जरिए उस उग्र समय का सच जाना, उसके इशारों को समझा, उसके पीछे छुपे नियम को पहचाना और उससे बचने ही नहीं बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़ने का रास्ता भी जाना। लेकिन अब जो अंतिम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह पल है जहाँ से आपका जीवन सच में बदल सकता है। भक्तों, इस दुनिया में हर मनुष्य अपने भाग्य को बदलना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता आए, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि भाग्य केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों से भी बदलता है। और वही समय आज आपके सामने है। 2 जून की यह रात 10:06 तक का यह समय केवल एक समय नहीं है, यह एक परीक्षा है, एक मौका है, एक इशारा है कि क्या आप अपने मन पर काबू रख सकते हैं, क्या आप उस ऊर्जा को पहचान सकते हैं जो आपके आसपास काम कर रही है। भक्तों, याद रखिए, यह समय आपको डराने नहीं आया, यह आपको जगाने आया है। ये आपको ये बताने आया है कि आपके भीतर कितनी शक्ति है और आप अपने जीवन को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अगर आपने इस समय को समझ लिया, अपने मन को स्थिर रखा, अपने शब्दों और अपने फैसलों को काबू में रखा, तो यही उग्र समय आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया, इसे एक सामान्य दिन समझकर अनदेखा कर दिया, तो वही समय आपके लिए एक ऐसी रुकावट बन सकता है जिसे पार करने में बहुत समय लग सकता है। इसलिए भक्तों, अब फैसला आपका है, क्या आप इस इशारा को समझेंगे या फिर इसे भी बाकी दिनों की तरह जाने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए तो इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए और इस पावन जानकारी को अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे इसकी ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। और भक्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में नमः शिवाय या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और भी मजबूत हो सके। और ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे, रहस्यमयी और जीवन को सही रास्ता दिखाने वाले ज्ञान से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी ही कोई दिव्य जानकारी लेकर आएं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। भगवान शिव, माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।